Hello students, myself Rajiv Atri and today we are going to discuss the second important theorem of moment of inertia. Students चैप्टर चल रहा था हमारा 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जिसके अंदर अभी तक हमने 8 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हमारा लास्ट कंसेप्ट जो चल रहा था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एंड आज की क्लास हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी बॉडी को रोटेट करो किसी भी एक्सिस के अक्रॉस तो रोटेशन के टाइम पे आपको जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ रहा है उस टॉर्क के अपोजिट में जो आपको मास ऑफर हो रहा है उस बॉडी का वो मास ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आप किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से बॉडी को अगर रोटेट करवा रहे हो, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, अगर आप सेंटर ऑफ मास से किसी बॉडी को रोटेट करवा रहे हो, ये थ्योरम स्पेशली तब अप्लाई होगी जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो सेंटर ऑफ मास से। सो इसके अंदर भी आप इंपॉर्टेंट जो लिखोगे वो लिखोगे कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको रेफरेंस बना के आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज passes through its center of mass of given object। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ अगर जनरली मैं पूछूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या होगा, आई ऑफ ए बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने सीखा था m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, डैश 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 mn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने जब पार्टिकल्स आप डेफिनेट नंबर में काउंट कर सकते हो m1 m2 m3 इस टाइप से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ऐसा फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो इसी फॉर्मूले को आप अगर थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करो, ऐसा एम आई आर आई स्क्वेयर वे आई चेंजेस टू 1 to n। अगर i1 होगा फर्स्ट टर्म, i2 होगा सेकेंड टर्म, i3 होगा थर्ड टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म्स जब एडिशन में हो तो आप समेशन लगा सकते हो। समेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, बट इसी का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, dm इंटू आर स्क्वेयर अंडर द रूट जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जहां से जहां तक है। अगर l लेंथ की रोड है तो 0 to l लिखोगे, अगर आपकी कोई सर्कुलर रिंग है और उसका निकालना है तो 0 to 2 pi r लिखोगे। ठीक है, ये भी मैं आपको अप्लाई करने सिखाऊंगा। हमारी नेक्स्ट क्लासेस इन्हीं के रिगार्डिंग होने वाली है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सिलेंडर, सॉलिड हो या हॉलो हो, और एक रॉड या फिर सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज विद प्रूफ हम निकाल के दिखाएंगे। और एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही नहीं, सेंटर ऑफ मास का ही नहीं, इनके हर एक पॉसिबल जितने भी पॉसिबल एक्सिस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिंग को डायमीटर के अक्रॉस रोटेट करवाओ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ऑफर होगा, उसको टेंजेंट के अक्रॉस अगर आप रोटेट करवाओ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। एंड इस क्लास के अंदर अभी फिलहाल पैरेलल एक्सिस का जिक्र करते। ये देखो, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई एक ऐसा एक्सिस लेना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई एक ऐसा एक्सिस आपका है जो हमारे
सेंटर ऑफ मास से पास हुए एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कुछ भी मान ले, हाँ, लेट अस कंसीडर h। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, cd। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप इसके अक्रॉस इसको रोटेट करें बॉडी के अक्रॉस, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना ऑफर होगा, ज्यादा ऑफर होगा या कम ऑफर होगा। देखो मैं बार बार जो बोल रहा हूं ऑफर होगा, इसका मतलब बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हमारा, रेजिस्टेंस था। अब आप जिस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस हमारी बॉडी को रोटेट करवा रहे हो या गिवन ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मास की फॉर्म में जरूर ऑफर होता है। उसी रेजिस्टेंस को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। सो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB मीन्स ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो ऑफर होगा ही होगा, प्लस मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट इनटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h स्क्वायर। ये है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मींस अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई भी एक ऐसा एक्सिस चूज कर रहे हो जो पैरेलल है हमारे सेंटर ऑफ मास से, तो आपको ज्यादा इनर्शिया ऑफर होने वाला है। हाँ, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ दे रहा हूं आपको, प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स किसी भी अगर आपको एक्सप्रेशन को प्रूव करना आ जाए, तो पहले ये देख लें उनके अंदर दी हुई फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या डिनोट कर रही हैं। जैसे कि आई ऑफ ए बी तो मैंने बता दिया, अब आई ऑफ सी डी क्या होगा, सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा m1 पार्टिकल था, m2 पार्टिकल था या mn तक, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं यूज करूं तो mi क्या मैं लिख सकता हूं ri प्लस h का होल स्क्वायर। h डिस्टेंस और इंक्रीज हो रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप अप्लाई करो या प्रूव करने के लिए cd का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो पार्टिकल इससे r1 r2 r3 या जिस भी डिस्टेंस पे हैं, वो सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इससे आप लगाओ r1 प्लस h, एक बार कंसीडर करें। इसके दो प्रूफ मैं आपको दूंगा, एक प्रूफ तो ये, सेकंड प्रूफ भी हम आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। देखें m1 r1, अगर स्क्वायर खोलते हैं इसका, ये थोड़ा सा सिंपल प्रूफ है इसका, और आपकी बुक्स के अंदर यही प्रूफ दिया हुआ है। सो दैट्स वाई इसी प्रूफ को हम प्रेफर कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, समेशन एज इट इज i1 to n i1 to n। ओके, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करें हर टर्म से, हर एक टर्म से mi ri स्क्वायर प्लस mi h स्क्वायर प्लस mi इंटू 2a ri h सॉरी 2ab i 1 to n। अब यहां से आपको एक जनरलाइजेशन करनी है कि सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, मैंने आपको ये पहले भी प्रूव करवाया हुआ है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए भी या फिर nth पार्टिकल सिस्टम कोई भी हो, nth पार्टिकल सिस्टम के लिए भी अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास, ये टर्म यूज्ड के अंदर साइड में लिखेंगे, across the center of mass moment of all masses या moment of mass should be zero,
सॉरी मास नहीं वेट कहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जब हमने पढ़ा उसमें पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स नेट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स शुड बी जीरो। और अगर आप यहाँ पे हर एक पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ फोर्स देखोगे तो वो फोर्स ऑब्वियसली वेट ऑफ ईच पार्टिकल आएगा, जो कि क्या है, वेट ऑफ ईच पार्टिकल इज MIG, हाँ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं RI। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये उस I1 to N उस कंडीशन के लिए मैं बोल रहा हूं। एंड टोटल जो हमारा क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो रहेगा। एंड एज वी नो G कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। G की वैल्यू पता है ना आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो G जीरो हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी है कि MI RI में I1 to N इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा। और अगर ये जीरो होगा तो हमारी जो टर्म बनती है MI RI, इस टर्म का प्रोडक्ट अगर आप टू को सेपरेट कर दो, इस टर्म का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए तो द कंप्लीट इक्वेशन शुड बी जीरो। हेंस CD जो है कितना होगा, MI RI स्क्वेयर प्लस MI एंड H स्क्वेयर, वेयर I चेंजेस टू 1 to N। यहाँ पे देखो मास 1 फर्स्ट पार्टिकल का जब अप्लाई होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M, सभी मास अगर ऐड होंगे तो टोटल मास निकल के आएगा ये, ओके। एंड आफ्टर दैट ये क्या है, ये टर्म ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB है, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं इसको आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करेंगे। मेन जो हमारा आने वाला टॉपिक है वो है सर्कुलर रिंग एंड डिस्क। डिस्क अंदर से कंप्लीटली रिजिड होता है और रिंग अंदर से ब्लैंक होता है। सो अगर आप एक इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जब आप पास करवाओगे, यही होगा ना सेंटर ऑफ मास, जो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है, हाँ, सिमिलरली इसका भी जियोमेट्रिकल सेंटर इसके यहां से क्रॉस हो रहा है ना। सो अगेन अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज mr स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज हाफ mr स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर याद भी रखना पड़ेगा, और आपकी जो बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर टेबल है उनके अंदर 5 से 7 जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। वो सारे आप मैं प्रूव भी करवाऊंगा और उनको आपको दिमाग में भी रखना है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक ऐसी टेंजेंट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इस हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क्राइब करना आ जाए, निकालना आ जाए, तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सोल्व करना आ जाए तो जो हमारी थ्योरम है वो डायरेक्टली हमारी हेल्प करेगी कि I अक्रॉस CD इज इक्वल टू व्हाट, I अक्रॉस AB प्लस टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, रेडियस, हाँ, ऐसे इसमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, रेडियस, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर, एंड अगेन mr स्क्वायर, दिस इज 2mr स्क्वायर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a tangent perpendicular to the plane of ring. Again for disk, moment of inertia of AB is what, half mr square, plus moment of inertia of CD is what, mr square,
इन दोनों को ऐड करके क्या निकल के आएगा 3/2 mr². This is the moment of inertia of CD for a disk. इस रिंग का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर. इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे. अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर प्रीवियस क्लास जो थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उनके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.